हेलो एवरीवन। हम लोग अभी तक किए गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म। तो गॉस लॉ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉस लॉ की कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ पर बात करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो सबसे पहले हम अपने इस हेडिंग का जो मेन मोटो है वो करते हैं। कह रहा है कि अपने पास एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मतलब हमारे पास एक ऐसे वायर है और उस वायर को हमने क्या कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। मान लो ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही दें। तो हमने एक चार्ज, एक लाइन, ये लाइन के तरीके से है, मतलब एक स्ट्रेट वायर है। हमने इसको क्या दे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। और इस वायर की वजह से पी पॉइंट कोई है, उस पी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना होता है या कैलकुलेट करना होता है, उस पॉइंट से होते हुए हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। क्योंकि ये वायर हमारा लाइन है, यानी कि स्ट्रेट वायर है, तो इससे होते हुए जो हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, वो हमको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो ये एक गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। और इस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हमको, या इस गॉसियन सरफेस से पास होने के लिए हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पी पॉइंट तो इससे आर डिस्टेंस पर है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस वायर से डिस्टेंस देखें तो ये आर होगा, जो कि इस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस भी होगा। और इस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस आर है और इसकी हाइट सपोज कर लेते हैं एच है। गॉसियन सरफेस की हाइट कितनी है, एच है, और इसकी रेडियस आर है। यहाँ पर अगर मैं इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। और ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है, इस वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। और ये जो हमारा एरिया होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। क्या होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इस तरीके से एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि किसी भी सिलेंडर के पास दो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और अगर दोनों, हम क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ए है और ये भी ए है, दोनों सेम है। अगर आर डिस्टेंस, आर हमारा रेडियस सेम है, तो हम इस तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें, टोटल सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर हम देखें, तो वो ए प्लस और कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एस यानी कि 2a+s इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है। इसी वजह से तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जब आप देखते हैं तो इसका पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इंटू 2 पाई आर एच होता है ऐसे। तो 2 पाई आर ही कॉमन करके यहाँ से देखते तो r+h ऐसे लिखा जाता है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यही होता है। हालांकि हम ज्योमेट्री इसकी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स इसकी। तो फिजिक्स में देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इस साइड में जाएगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे मान लूँ ऐसे। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो वो भी इस साइड में ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये भी इधर ही चला जाएगा, सीधे ऐसे चला जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात करूँ तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, जो कि dA होगा। यहाँ पर अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये यूनिट वेक्टर n इधर चला जाएगा। और अगर मैं इधर बात करूँ तो ये सरफेस एरिया यानी यूनिट वेक्टर n इधर चला जाएगा। इसको डायरेक्शन अगर हम एरिया का दिखा रहे हैं तो n से ही दिखाओ आप। तो आप इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, इस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट फ्लक्स, फ्लक्स passes through the Gaussian surface,
गॉसियन सरफेस ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, या कह सकते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। अब क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फाई अगर कैलकुलेट करोगे नेट, तो ये हो जाएगा फाई टॉप, फाई बॉटम और फाई कर्व्ड। ये फाई बॉटम हो गया, ये फाई टॉप हो गया, और ये फाई कर्व्ड हो गया। ये क्या हो गया, फाई कर्व्ड हो गया। ये फाई कर्व्ड हो गया। अब आप फाई इज इक्वल टू अगर निकालें तो फाई इज इक्वल टू होता क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो टॉप के लिए क्या निकालेंगे, ई और यूनिट वेक्टर एन और डी ए लिखेंगे, और ये क्या है हमारा टॉप के लिए है, और प्लस लगा के यूनिट वेक्टर वेक्टर ई और यूनिट वेक्टर एन और डी ए लिखेंगे, और ये बॉटम के लिए हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो कर्व्ड सरफेस एरिया को सी से लिख रहे हैं, और ई और डॉट यूनिट वेक्टर एन और यहाँ पर डी एस लिखेंगे। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, केवल यहाँ 0 डिग्री है। तो ये वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। ये टॉप के लिए ई और डी ए और कॉस 90 डिग्री, और प्लस ई, ये बॉटम के लिए है ई और डी ए और कॉस 90 डिग्री, क्योंकि हम इसको ओपन करेंगे ना, ई यूनिट वेक्टर एन डी ए को जब ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ई डी ए और कॉस थीटा बनेगा, और थीटा की वैल्यू 90 दो जगह पर है, टॉप और बॉटम में 90 है और कर्व्ड पर 0 डिग्री है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और ई और डी एस और कॉस 0 डिग्री। अब फाई नेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, केवल यही बच रहा है, ये वैल्यू बच रही है। तो ये वैल्यू हम C इज इक्वल टू ई डी एस और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, इंटीग्रेशन C और ई डी एस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि ये एक लाइन चार्ज है, तो इस पर जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होगा, और Q इज इक्वल टू लैम्डा एल होगा। लाइन चार्ज डेंसिटी है तो यही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो थोड़ा सा चार्ज अगर आएगा तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल हो जाएगा। लैम्डा कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। और ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, ये वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो ई बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू ई, और पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर मैं लिखूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, 2 पाई आर होता है और इंटू एल होता है, जहां पर एल हमारे इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ है। अच्छा, एल भी मान सकते हो आप इसको, तो एल ही मान लेते हैं, इसको भी एल कर सकते हो आप, इसको भी एल कर सकते हो आप ऐसे, तो एल हो जाएगा और एल हो जाएगा। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है, तो यहाँ से 2 पाई आर एल हम लिख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर चाहें तो गॉस लॉ को भी यूज कर सकते हैं, और गॉस लॉ हमारा कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ई इंटू 2 पाई आर एल हम यूज करें, और ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर इंटू एल। और क्यू की वैल्यू आप चाहो तो क्यू की वैल्यू हम लैम्डा एल यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हम यही वैल्यू यूज कर ले रहे हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा एल अपान आर एल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 पाई कहाँ से आएगा, ये 2 पाई होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर आप चाहो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, और इंटू 2 लैम्डा अपान ये आर नहीं था यहाँ, आर भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हो।
यानी कि दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट पी, और ये आया कैसे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आया है। आप इसको ढंग से देख लो, यही आया है, लाइन चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था जो गॉस लॉ का था, कुछ इस तरीके से प्रूव होगा। तो हम इसमें कई सारे एप्लीकेशन देखेंगे, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ही रहेगा, लेकिन सेकंड एप्लीकेशन रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।